चैनल की सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों और घंटी के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पर मिले। दोस्तों इससे पहले हमने पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में पैंट बनाना सिखाया है और अब हम तीसरे पार्ट में ये बताते हैं। यहाँ तक हमारी पैंट बन चुकी है। अब हमारी बेल्ट को यहाँ से फलाई की सिलाई के से हम लगाना शुरू करेंगे बेल्ट को इस तरह से दोस्तों। इस तरह से ये जो कुटका है इससे मिलाकर हम जो सेल्फ का पुट कट है इससे मिलाकर हम सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरह से दोस्तों। और सिलाई करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। ध्यान रहे कोई सा भी हमें कपड़ा खींचना नहीं है, ना तो पैंट वाला और ना ही बेल्ट वाला। इस तरह से हम धीरे धीरे सिलाई करते हुए चलेंगे दोस्तों इस तरह से। आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी पैंट बनाना आएगी दोस्तों। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना, तभी ये पार्ट 3 समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह से हम अपनी बेल्ट को लगा लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगाने के बाद धागे धूगे सब इस तरह से काट लेते हैं। और दोस्तों हम दूसरे पैर वाली भी, दूसरी साइड वाली भी बेल्ट अब इसी तरह से लगाएंगे। पहले हम ये जो कट है इससे कट मिला के देखेंगे इस तरह से, और हम पीछे से अपनी सिलाई लगाते हुए लाएंगे दोस्तों इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाते हुए लाएंगे दोस्तों इस तरह से। इसके बाद इस तरह से दोस्तों बेल्ट को धीरे धीरे लगाएं। इसमें लुप्पी तो हमने ऑलरेडी लगाई रखी है इसमें दोस्तों। इस तरह से धीरे धीरे मशीन को चलाते जाएं, ना नीचे का कपड़ा खींचे दोस्तों, ना ही ऊपर का खींचे, तो हमारी बड़ी अच्छी सुंदर बेल्ट लग जाएगी दोस्तों इस तरह से। ऐसे मतलब धीरे धीरे मशीन को चलाते जाएं इस तरह से, ऐसे। ये हमारी बेल्ट की सिलाई लग चुकी है दोस्तों इस तरह से, ऐसे ऐसे। इसके बाद दोस्तों फिर इसको पलट के सिलाई लगाएं। हमारी ये लुप्पियों की सिलाई लगा लें, बेल्ट से आधा इंच नीचे लगाएं। ये लुप्पी हमारी चौड़ी बन जाएगी, ताकि हमारी बेल्ट जो है चौड़ी बेल्ट भी हम इसमें लगा सकें दोस्तों इस तरह से। इस तरह से हम ये सिलाई लगाएंगे फिर बेल्ट की इस तरह से। इस तरह से हम बेल्ट की किनारी किनारी पर लब की सिलाई लगाएंगे दोस्तों इस तरह से। इस तरह से लब की सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से, ऐसे। और ये हमारी टिकट पॉकेट है। यहाँ हमारी सिलाई नहीं लगेगी, यहाँ पे हमारी बेल्ट पे नहीं लगेगी, सिर्फ नहीं नीचे के संते पे नहीं लगेगी, सिर्फ बेल्ट पे इसको ऊपर से सिलाई लगेगी इस तरह से, ऐसे। ऐसे हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे। इसके बाद हम इसमें लुप्पी, हमने एक लुप्पी की टाँकी लगाई थी ना जो टिकट पॉकेट के पास थी। अब हम लुप्पियों की जो ये लुप्पियों की सिलाई लगाएंगे अंदर की साइड से इस तरह से। लुप्पियों की सिलाई को हम लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे। ऐसे हम लुप्पियों की सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे हम लुप्पियों की सिलाई को लगाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फिर आप भूल जाओगे। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। इस तरह से हमारी लुप्पियों का निशान ये अंदर से लग चुका है दोस्तों इस तरह से।
ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे दोस्तों, जैसे इस तरह से, और लुप्पी को भी इस तरह से लगाते हुए जाएंगे मोड़ के। और लुप्पी पे पक्का टांका करना है दोस्तों, आगे पीछे करके मशीन इस तरह से हम लुप्पियों की सिलाई को लगाते हुए जाएंगे। सब ध्यान रहे ये सिलाइयाँ हमारी ध्यान सफाई से लगनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम सिर्फ यहाँ तक ये सिलाई लगाएंगे और आगे से खुला छोड़ेंगे इसको, बेल्ट को, ताकि बाद में हम हुक लगाएं। और दूसरी वाली बेल्ट की भी ऊपर किनारी पर पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से किनारी पर सफाई से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से दोस्तों। फिर लुप्पियों के आधा इंच पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बेल्ट चौड़ी आ जाए इसमें। इस तरह से आधा इंच की लुप्पियों पर पक्की आगे पीछे करके मशीन सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम लुप्पियों की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद ये धागे साफ करके इस पे ऊपर सिलाई लगाएंगे दोस्तों और लुप्पियों को ऐसे रखते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस सिलाई को इस तरह से मारते चले जाएंगे और लुप्पी को भी रखते हुए चले जाएंगे दोस्तों। इस तरह से सारी लुप्पियों को मोड़ के सिलाई में रखते हुए चले जाएंगे। अब ये हमारी दोनों बेल्ट लग चुकी है दोस्तों। अब हम इसके बाद इसकी जुड़ाई करेंगे दोस्तों, यहाँ से गिदरी की, यहाँ से हम अपनी गिदरी की जुड़ाई करेंगे इस तरह से दोस्तों। हमारा जो पीछे मार्जिन है उसको हम मार्जिन के हिसाब से ही जुड़ाई करेंगे दोस्तों इस तरह से। अब हमारे एक पैर की सिलाई लग चुकी है, एक पोंछे की। अब हम इसी तरह से दूसरे पोंछे में भी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। दूसरे पोंछे को इसी तरह से गिदरी की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इसमें जो है मार्जिन होता है पीछे वाले बैक में, ताकि हम पैंट को कल को खोल भी सकें, बाद में लूज भी कर सकते हैं, जो हमारा पहले ही कटिंग के टाइम पर निशान लगा हुआ होता है दोस्तों। इस तरह से हम दूसरे पोंछे में भी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। ध्यान रहे हमारा कोई सा भी कपड़ा खींचना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा रख के सिलाई लगाना धीरे धीरे, और सीधी और बारीक सिलाई लगाना है। और हम अपनी मोहरियों को भी नाप लेंगे। दोनों मोहरी हमारी बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे पोंछे के बराबर हमारी दोनों पोंछे होने चाहिए। इस तरह से हम अपनी इस सिलाई को लगाएंगे और पैंट को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से अपनी सिलाई को हम लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से। ऐसे हम इस सिलाई को लगाएंगे दोस्तों इस तरह से। ऐसे ही हमारी दोनों पोंछे की सिलाई लग गई है दोस्तों इस तरह से। इस पर हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं मजबूती के लिए, मगर दूसरी सिलाई अगर लगाना है तो बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, या फिर आप पक्का धागा यूज करो जो एक सिलाई से ही आपकी पैंट रुकी रहे। बहुत पक्का धागा होना चाहिए। इसके बाद हम पैंटों की चिराई करेंगे। ये जो हमने सिलाइयाँ लगाई है इनको अच्छे से प्रेस लगाएंगे दोस्तों इस तरह से, और इनको चीरेंगे सफाई से। हम इनको प्रेस लगा कर चीरेंगे दोस्तों इस तरह से। इन पे प्रेस लगाएंगे अच्छे से, और इनकी जो साइडों की सिलाई है उनकी चिराई होती है दोस्तों, इनकी हम चिराइयाँ करेंगे अच्छे से। इस तरह से हम प्रेस से पानी भी मारेंगे इसको और इसकी चिराई करेंगे दोस्तों। अच्छे से चीर लेंगे इनको प्रेस से इस तरह से। पानी मार के हम अच्छे से इनकी चिराई करेंगे। हमारी जो साइडों की पैंटों की सिलाई है इस तरह से अच्छे से हम इनकी चिराई करेंगे इस तरह से। ऐसे हम बहुत अच्छे से प्रेस लगाएंगे, और इसकी दूसरे पोंछे की भी हम इसी तरह से चिराई करेंगे ऐसे।
पानी लगा लगा कर इस तरह से हम चिराई करेंगे। एक पोंछे की हमारी चिराई हो चुकी है। अब दूसरे पोंछे को हम चिराई कर रहे हैं दोस्तों इस तरह से पानी लगाकर, और इस पर हम कोई चीज़ फिरा भी सकते हैं। अब हमें मोरी मोड़ेंगे इसकी, जितनी हमारी लंबाई होती है वो हमारा निशान लगा हुआ होता है। पहले हम इसकी मोरी को फोल्ड कर लेंगे प्रेस से, पानी लगाकर अच्छे से हम इसकी मोरी को मोड़ लेंगे प्रेस लगा लगा कर, जितनी और हमारी लंबाई है, जो कटिंग के टाइम पर हम पहले ही निशान लगा कर रखते हैं। अब हम दूसरे पोंछे को भी इसी तरह से चिराई करेंगे दोस्तों, और इसको भी प्रेस से इस तरह से मोड़ लेंगे। ऐसे हम इसकी अच्छे से पानी लगा लगा कर चीर लेंगे इसको, सिलाई को इस तरह से, ऐसे अच्छे से हम इसकी चिराई करेंगे दोस्तों। दूसरे पोंछे की हमारी चिराई हो रही है। इससे पहले हमने एक पोंछा चीर लिया है दोस्तों, इस तरह से हम चिराई करेंगे। और नीचे जो हमारा लंबाई का निशान लगा है उस निशान पे हम इसको भी फोल्ड करेंगे, जैसे हमने इससे पहले इसका एक पोंछा चिराई करके फोल्ड किया है। इस तरह से खूब अच्छे से हम प्रेस लगाकर चिराई करेंगे और इसके पोंछे को मोड़ लेंगे दोस्तों इस तरह से। ऐसे दोनों पोंछे हमारे मुड़ चुके हैं, दोनों बराबर मुड़ना चाहिए, छोटा बड़ा पोंछा हमारा नहीं होना चाहिए दोस्तों इस तरह से। इसके बाद जो हमारी फलाई है उसको भी हम प्रेस लगा लेंगे दोस्तों, अच्छे से जमा लेंगे, जिस पे हमारी जिप लगेगी हमारी इस फलाई पर, इसको भी हम प्रेस से अच्छे से जमा लेंगे दोस्तों। ऐसे प्रेस की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से जमाएंगे। और जो हमारा इस सेल्फ है इसमें हुक लगेंगे, इसको भी हम प्रेस से इसकी तुड़ाई कर लेंगे, बाद में इसमें हुक लगेंगे दोस्तों इस तरह से। ऐसे अब इसके बाद दोस्तों हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे, जितनी हमारी कमर हो हम नापेंगे। हमारी कमर 34 है तो 34 का आधा 17 होएगा दोस्तों। हम इसका चाक पीस से निशान लगाएंगे 17 पर हमारा, ये इस तरह से ऐसे। इसके बाद हम इसकी सीट का निशान लगाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये सीट का जो निशान होता है इसको बहुत ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो हमारी पैंट घूम जाती है। इसको इस तरह से अच्छे से निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर हम इसको खींच के देखेंगे, हमारा ये सीधा दिखना चाहिए। खींच के जब हम देखते हैं तो हमारा निशान सीधा दिखना चाहिए। अगर इसमें गोलाई रह जाएगी तो ये पैंट अच्छे से बैठेगी नहीं दोस्तों। इसको खींच के देखो, और अगर खींच के हमारा निशान सीधा दिखता है तो हम इसको सही मानेंगे। फिर हम अपने पोंछे को इसको सीधा करेंगे और दूसरे पोंछे के अंदर घुसा लेंगे इस तरह से। ऐसे दूसरे पोंछे के अंदर डाल लेंगे इसको, और फिर हम अपनी मशीन पर जाएंगे और हम इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा एक पोंछे के अंदर दूसरा पोंछा हमने डाल लिया है, और हम चलते हैं अपनी मशीन पर। हम अब इसकी जो हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से हम अपने निशान पर सिलाई को पक्का कर के लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रहे कोई सा कपड़ा खींचना नहीं चाहिए दोस्तों, दोनों कपड़े बराबर रहने चाहिए, और नॉर्मल हाथों से हम इसकी निशान पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी गिदरी की जो सिलाई है ये मिल जानी चाहिए दोस्तों, आगे पीछे नहीं। इस तरह से हम इसको सिलाई को अपनी लगाते हुए जाएंगे दोस्तों इस तरह से। और कोई सा कपड़ा खींचे नहीं दोस्तों, दोनों को नॉर्मल रखना है। और फिर फलाइयों तक हमको ये सिलाई मिलान करके लगानी है इस तरह से, ऐसे इस तरह से लगानी है जो हमारी फलाइयाँ मिल जाएं। और फिर वापस दूसरी सिलाई लगानी है उसी सिलाई के ऊपर। ये इधर उधर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम सिलाई के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में हमने सिलाई को पक्का कर देना है इस तरह से, ऐसे। उसके बाद हमने ये जो पोंछा था ये हमने इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से फिर हमने जिप को
फलाई के ऊपर लगा लेना है इस तरह से। और हमारी सिलाई से सिलाई भी मिली हुई होनी चाहिए, दोनों आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इधर की लेफ़्ट साइड की हमारी जिप पर फिर हम अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ताकि जिप अच्छे से पक्की सिलाई से लग जाए इस तरह से, ऐसे। फिर उसके बाद हम ऐसे अपनी सफाई करेंगे पीछे से मार्जिन की इस तरह से। और ये हल्के हल्के कट भी लगा लेंगे इसमें इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे इस तरह से। उसके बाद पोंचे के अंदर जो पोंचा फंसाया था हमने वो निकाल लेंगे बाहर, और इस तरह से हमारी सीट जुड़ जाती है, ये देखो इस तरह से। फिर इसके बाद हम अपनी फलाई की ऊपर की सिलाई लगाने की तैयारी करेंगे। किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, पहले हम जिप को बंद कर लेंगे इस तरह से, ऐसे जिप को हम इस तरह से बंद कर लेंगे दोस्तों, ऐसे। फिर इसके बाद हम इसमें सुई में धागा डालकर इस तरह से कच्चा डाल लेंगे इस तरह से। जो हमारी फलाई है ना, जिस पे जिप लगी है, हमें उस पर इस तरह से सुई में धागा डालकर उसमें कच्चा डालेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे हम उसमें कच्चा डाल लेंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे ऐसे हम इसमें कच्चा डाल लेंगे अच्छे से, ऐसे ऐसे अपना अच्छा ऐसे कच्चा इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ऐसे। ऐसे हमने कच्चा डाल लिया दोस्तों। फिर इसके बाद हमने एक फलाई का पैटर्न बना रखा है दोस्तों, उस पैटर्न को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये इस तरह से मिला के हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे, और हम फलाई की जो ऊपर की सिलाई होती है उसका अच्छे से सुंदर निशान लगा लेंगे, ऐसे, जिसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, ऐसे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ऐसे। फिर हम अपनी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। जो दूसरी राइट साइड की फलाई है उसको एक तरफ गिरा देंगे, और इस पर बड़ी सफाई से उंगलियों की सहायता से हम इस पर निशान निशान पर सिलाई चलाते हुए लाएंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए सुंदर सुंदर लाएंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम सुंदर सिलाई लगाते हुए ऊपर तक बेल्ट तक ले आएंगे दोस्तों इस तरह से, ऐसे। फिर नीचे वाली फलाई को हम इधर गिरा लेंगे ऐसे, और इसकी टाँकी बांधेंगे फिर दोबारा से उसी फलाई की सिलाई पे, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं, थोड़ी दूर तक ही मशीन 2-3 बार उसमें घुमाई जाएगी, और टाँकी बांध लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपनी टाँकी को बांध लेंगे, और वापस से मशीन ले जाएंगे। 2 बार या 3 बार हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो कच्चा डाला था फलाई में उसको हम निकाल देंगे। फलाई सिलाई लगाने के बाद हम इस कच्चे को निकाल देंगे, ऐसे बाहर निकाल देंगे ये कच्चा दोस्तों, इस तरह से ऐसे हम इस कच्चे को बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम अपने हुक लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपने हुक्स लगाएंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे हुक के, और अपने हुक लगाएंगे इस तरह से, ऐसे हम अपने हुक्स को लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से हम हुक अभी मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें लगा लेता हूँ हुक। इस तरह से हम इसको घुसाएंगे इसमें, और हुक अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पर हम ये रख लेंगे पत्ती इसकी,
इसके नीचे हम कोई चीज़ रुपया या कोई चीज़ रख लेंगे और इस पे हथौड़ी से इनको जो 3 टांगे जैसी बनी है इनको हम मोड़ देंगे दोस्तों। इस तरह से एक एक साइड को मोड़ देंगे और 2 एक साइड को मोड़ देंगे तो हमारा ये हुक अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से फिर हम अपना दूसरा हुक लगाएंगे। इस तरह से हम अपना दूसरा हुक लगाएंगे इस तरह से, और पहले जैसे ही वो भी हम पत्ती रखकर रुपया रखकर उसको भी हम लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे हम इसको लगा देंगे दोस्तों हुक को। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से बड़ी सफाई से ये संता अंदर मोड़कर इस पे चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इसको सुंदर सेल्फ बना देंगे इसका हम। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से फिर जो बीच में सिलाई बच गई थी हमारी वो भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से ऐसे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम अपनी हाई के निशान लगा लेंगे और अपनी हाई नीचे हम इन निशानों पर आई लगा देंगे। इस तरह से हम पत्ती को रखेंगे और मोड़ देंगे और दूसरी आई भी हम इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे हम अपनी आई को लगा देंगे। और फिर इसके बाद जो हमारी ये सिलाई बच गई थी हम इस सिलाई को लगा देंगे और अपनी बेल्ट को बंद कर देंगे, पक्का कर देंगे। इस तरह से हम इसको बेल्ट को यहाँ से बंद कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा कर ऐसे। यहाँ तक हमारी पैंट बन चुकी है दोस्तों। हमारा आगे का काम फिनिश हो गया है। अब हम पीछे से जो कट लगाए थे हम इसको वो देखेंगे और नीचे से मोहरी को प्लेन करके इसमें कच्चा डाल लेंगे एक बार से अच्छे से। ऐसे कच्चा डाल लेंगे इस तरह से ऐसे हम इसमें कच्चा डाल लेंगे दोस्तों। इस तरह से इस तरह से हम इसमें दोनों पोंछे में ऐसे बराबर कच्चा डाल लेंगे। फिर हम इसकी हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं और मेरे पास तो तुरपाई की मशीन है, फिर मैं इसमें तुरपाई करूँगा मशीन से। और इसमें जो सुई का काम है वो थोड़ा मैं करूँगा। यहाँ से मैं इसको पक्का कर लूँगा सुई से। जो ये खुला है हमारा संते को मैं सुई से बंद कर दूँगा यहाँ से ऐसे। इस तरह से ऐसे मैं सुई से इसको बंद कर दूँगा। और जो जेब है हमारी टिकट पॉकेट, इस जेब को भी मैं यहाँ से टाँक दूँगा दोस्तों। इस तरह से इस जेब को मैं इस तरह से यहाँ से सुई से टाँक दूँगा। फिर पीछे में बैक पॉकेट का जो बटन है मैं यहाँ पे लगा लूँगा लुप्पी के निशान के पास। ये बैक पॉकेट का बटन मैं लगा लूँगा इस तरह से ऐसे मैं बैक पॉकेट का बटन लगा लूँगा दोस्तों। इस तरह से ऐसे। फिर इसके बाद मैं इसकी खिंचाई करूँगा, इसको फलकाऊँगा सीट को प्रेस से ऐसे, क्योंकि इसमें गोलाई होती है ना, ये गोलाई में तो ये बैठेगी नहीं। हम इसको फलकाऊँगा पानी मार कर प्रेस लगा कर मैं इस तरह से इसको सीधी करूँगा, खींच कर इस पर मैं प्रेस करूँगा दोस्तों। इस तरह से फिर मैं इसमें कच्चा डाल लूँगा सिलाई से। इस तरह से हम कच्चा डालेंगे सिलाई से इसमें फलकाने के बाद प्रेस से। इसकी सीट में पीछे की जो सीट है इस तरह से मैं इसमें कच्चा डाल लूँगा दोनों तरफ। इस तरह से मैं इसमें दोस्तों कच्चा डाल लूँगा इस तरह से ऐसे मैं इसको कच्चा डालूँगा दोस्तों। इस तरह से ऐसे। फिर मैं इसको सुई से ऐसे टाँक दूँगा अच्छे से, मतलब पीछे तुरपाई कर दूँगा दूसरे धागे से अच्छे पक्की सिलाई
पक्की तुरपाई करूँगा मैं इसको, ये खुलनी नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह से मैं इसकी तुरपाई कर दूँगा चारों तरफ से। ऐसे मैं हम इसकी तुरपाई करेंगे, ऐसे पीछे से, ऐसे इस तरह से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और यहाँ से हम इसको एक साइड को लेटाकर दूसरी साइड को चिराई करके यहाँ से भी हम इसको सीट को सुई से टाँक देंगे। फिर इस पर हम प्रेस लगाएंगे, दोनों साइड से हम इसको टाँक देंगे दोस्तों, इस तरह से ऐसे। फिर इसके बाद हम इसमें तुरपाई से, मशीन की तुरपाई से तुरपाई कर देंगे। हाथ से भी कर सकते हैं दोस्तों, मगर हम इसमें मशीन से तुरपाई करेंगे। हमारे पास तुरपाई की मशीन है, ऐसे हम चलाते जाएंगे और मशीन से हम इसकी तुरपाई कर देंगे दोस्तों, इस तरह से। ऐसे हम इसकी तुरपाई कर देंगे दोस्तों, इस तरह से। अब हमारी पैंट तैयार होने जा रही है दोस्तों। अब इसमें प्रेस रह जाएगी, प्रेस की वीडियो हम दूसरी बनाएंगे दोस्तों। हमारी पैंट लगभग सिलाई का काम हमारा पूरा हो चुका है। 3 पार्ट में हमने ये वीडियो बनाई है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये दूसरा पहुंचा है, इसमें भी हम अच्छे से सिलाई लगा, तुरपाई की मशीन से तुरपाई कर लेंगे, हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें तुरपाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखना और सिलाई सीखते रहना दोस्तों। इस तरह से हमारी ऐसी एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। इस तरह से अब हमारी ये पैंट पूरी तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें प्रेस का काम रह गया है, प्रेस की वीडियो हम दूसरी डालेंगे। बहुत लंबी हो गई है वीडियो दोस्तों, लेकिन क्या करें, पैंट में काम ही इतना होता है लंबी, इसलिए लंबी बनानी पड़ती है दोस्तों। जिसको सीखना है और नॉलेज लेनी है वो लंबी वीडियो भी देखते हैं दोस्तों। हमारी पैंट तैयार हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।